स्टार्ट। ओके, नमस्ते बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का पाठ इकाई 2, इसमें जो नरेंद्र छाबड़ा द्वारा लिखी हुई 2 लघु कथाएं हैं, यह 2 लघु कथाएं आज हम देखेंगे। ये पूरक पठन है। पन्ना क्रमांक 54 और 55 ये 2 लघु कथा है। तो पहले हम नरेंद्र छाबड़ा का परिचय देखेंगे। तो नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ अपने बहुत सी लघु कथा भी उन्होंने लिखी है। उनकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भी नियमित रूप से यानी प्रसिद्ध पाती आ रही है। तो उनकी जो कोई प्रमुख रचना है, इनमें से उन्होंने मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि तरह उन्होंने लघु कथा उन्होंने लिखी है। अब हम उनके इस जो 2 लघु कथा है, इस 2 लघु कथा के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। तो ये जो लघु कथा है, इसमें प्रथम लघु कथा में लेखक ने यानी कंगाल इस नाम से कथा हमें बताई है, और दूसरी जो लघु कथा है यह सही उत्तर इस नाम से हमें बताई है। तो लेखक ने यह दर्शाया है कंगाल इस कहानी में कि आपको मालूम है कंगाल और अमीर ये दोनों शब्द एक दूसरों के विरुद्ध शब्द है। यानी कोई भी चीज हमें खरीद करना है तो हम क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं और इस दुकान के परिस्थिति के अनुसार, यानी कोई आज देखते हैं हम कि माल वगैरह बड़े बड़े माल है, तो उस माल में खरीद करने के लिए जाते हैं। तो आज मानते हैं कि हम अमीर लोगों की ही वो जगह होती है, गरीब लोग वहां नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? क्योंकि इस माल में जितना कोई दाम लगाया है उस चीज का, वस्तु का, उतना ही हमें देना पड़ता है। और आम आदमी क्या करता है, गरीब लोग क्या करते हैं, कोई छोटा छोटा दुकान होता है, रास्ते पे दुकान होता है, रास्ते पे वो व्यापारी बैठा हुआ होता है, उसके पास खरीद करते हैं। क्यों क्यों खरीद करते हैं आपको मालूम है? क्योंकि उसे झिकझिक कर सकते हैं हम उसके साथ। लेकिन ऐसे बड़े माल वाले बड़े दुकान में हम झिकझिक नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक सुरेख ऐसा वर्णन यानी इस पाठ में लेखक ने दिखाया कि हमारी सोच बदलने की प्रेरित यह कहानी हमें करती है कि कंगाल कहानी में परिवर्तीय स्थल की यात्रा के साथ साथ मानव के मनोभावों का भी वर्णन लेखक ने बड़ी खूबसूरत के साथ किया है। यानी यात्रा के लिए लेखक गए थे, तो यहाँ यात्रा के लिए जब लेखक जाते हैं एक पहाड़ी पर, तब उन्हें क्या अनुभव होता है, और वहां अमीर गरीब लोग भी होते हैं। तो उनका वर्णन, एक सुरेख वर्णन इस कहानी में यानी कंगाल कहानी में लेखक ने किया है। अब जो दूसरी कहानी है, इस दूसरी कहानी में लेखक ने हमें यही बता दिया है, दूसरी जो लघु कथा है, यानी वहां इस लघु कथा का नाम है सही उत्तर। यानी किसी भी प्रश्न का उत्तर जो बताना है तो आपको सही उत्तर ही देना पड़ता है। यदि आपने गलत उत्तर बता दिया तो आपका समाधान नहीं होता है। जिस तरह आज आपके सामने एक प्रश्न है महामारी का, यानी कोरोना, कोविड-19 का, तो एक कोविड-19 का सही उत्तर आपको मिलना चाहिए। ये कैसा हुआ, कहाँ से फैला हुआ है, इस पर आपको एक अच्छी से अच्छी एक दवा, आपको इस दवा का खोज होना चाहिए, तभी आपको समाधान मिलेगा। यानी किसी भी घटना का सही जवाब, यानी जो दूसरी लघु कथा है, यह एक भ्रष्टाचार के बारे में, रिश्वतखोरी के बारे में इस कहानी में लेखक ने करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही हमें करना है और पालन के लक्ष्य तक पहुंचने में हम सहायक बन सकते हैं, ऐसा लेखक ने बता दिया है। तो आज हम पहली कहानी देखेंगे, कंगाल। तो इस कंगाल कहानी में जो कई शब्द आए हैं, इस शब्द के बारे में, यानी पूरे कंगाल कहानी और सही उत्तर, इस कहानी में जो कोई कठिन शब्द है, ऐसे कठिन शब्द के बारे में हम पहले देखेंगे। पहले मैं आपको ये कठिन शब्द बताता हूँ, ठीक ध्यान से आपको सुनना है और बाद में अपने नोटबुक में लिख कर लेना है। तो ये कठिन शब्द संसार हम देखेंगे।
अंगारा यानी तप्त, शोला ऐसे शब्द होता है। गरम यानी लकड़ी या कोयले का जलता हुआ जो टुकड़ा होता है ना, उसे अंगारा, मराठीमध्ये त्याला आपण इंगळ, इंगुळ असे म्हणतो, इंगुळ लाल भडक असतो तो अंगारा होता है। लू यानी गर्म हवा, नीरवता यानी शांतता, निशब्दता, शौक रुचि, नाकामयाब असफल, रिश्वत यानी घूस, जिसे हम बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में, रिश्वत लाच ज्याला म्हणतो। कलंक यानी एक धब्बा, दाग, काला धब्बा ऐसा शब्द होता है। आदान प्रदान यानी लेना देना, समर्थन अनुमोदन करना यानी पाठिंबा दाखवणे असं म्हणतो ना आपण, उसी तरह अनुमोदन करना। धारणा व्यक्तिगत विश्वास, व्यक्तिगत विश्वास धारणा। तो कंगाल यानी गरीब, भीषण भयंकर, लिजलिजा सीलन भरा, ठिठकना रुकना, सुकून आराम शांति, साक्षात्कार यानी मुलाकात, राय यानी अपने विचार, उपहार भेंट, हासिल प्राप्त करना, मिल जाना, कतई बिल्कुल, परास्त यानी पराजित यानी हरा हुआ। इसमें एक मुहावरे आए है, दाद देना, इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो वाक्य में प्रयोग बता सकते हैं? किशोर ने जो कई अच्छे अंक मिले, इसी कारण सब लोग उसकी प्रशंसा, उसे दाद देने लगे हैं। यह वाक्य प्रयोग होता है। दूसरा एक मुहावरा है, सीना तानकर खड़े रहना, निर्भय होकर डटे रहना, खड़े रहना, इसका अर्थ है। वाक्य प्रयोग, भारत की रक्षा के लिए जवान सीमा पर सीना तानकर खड़े रहते हैं। और एक वाक्य प्रयोग इसमें है, बोलबाला होना, बोलबाला होना नहीं प्रभा होना। जिस तरह आपको मालूम है, एक जमाना था क्रिकेट टीम में सचिन के बल्ले का बोलबाला था, उसी तरह ये मुहावरे है। इसके कठिन अर्थ और वाक्य प्रयोग मैंने बताइए, आप भी इसके वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कहानी कंगाल। तो कहानी आपकी किताब को देखना है, आपको किताब खोलना है, पन्ना क्रमांक 54। साथ ही साथ मैं कई जो शब्द बताए हैं, बाकी रह गए शब्द फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो खोलिए कहानी, देखिए। दो लघु कथा में पहली कहानी है कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, दिन तो अंगारे से तप रहे ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लिजलिजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। यानी लेखक ने एक विचार किया है, गर्मी के दिन थे, दिन तो अंगारे जैसे तप रहे थे, यानी दिन में बहुत सारी, अंगारा का अर्थ आपने देखा है, तो सारे दिन भर वहां गर्मी थी, गर्म हो रहा था। तो लेखक ने सोचा इससे थोड़ा सा आराम पाने के लिए लू, यानी लू का अर्थ यहाँ मैंने आपको बता दिया, गर्म हवा से, गर्म हवा से, तपती हवा के झोंका से बचने के लिए, आराम पाने के लिए लेखक चाहते हैं एक पहाड़ों पर घुटने भर मौसम से राहत पाने के लिए, यानी यहाँ ऐसे मौसम से छुटकारा पाने के लिए एक पहाड़ पर जाना चाहते हैं, ऐसा लेखक ने सोचा। अगले सप्ताह पर्वत स्थल की यात्रा पर निकल पड़े और सोचने के बाद लेखक एक पर्वतीय यात्रा के लिए निकल पड़े। 2-3 दिनों में मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े हैं, यानी लेखक के मन में सुकून हुआ था। सुकून यानी क्या, शुभ संदेश जिसे हम बोलते हैं ना, सुकून यानी शांति, जी का ठंडा होता है, जहाँ हमें शांति मिलती है, ऐसा लेखक को लग रहा था।
यानी लेखक 2-3 दिन में लेखक के मन में थोड़ा सा सुकून महसूस होने लगा था, क्योंकि वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना तान कर खड़े हैं। वहाँ के पहाड़ों को देखकर लेखक के मन को शांति मिलेगी ऐसा लग रहा था। दृढ़ता सिद्धता करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर करना अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। यानी उस पहाड़ का वर्णन लेखक ने किया है। वहां झरने हैं, पेड़ है, नीरवता भी है। नीरवता यानी निस्तब्धता, मैंने आपको बता दिया था। तो यह सारा वहां वातावरण बदलाव के लिए पर्याप्त वहां मौजूद था। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टल रहे थे। यानी लेखक एक दिन झील के किनारे, झील यानी क्या, झील के किनारे लेखक टहल रहे थे। तो जो ज्याला आपण काय म्हणतो धबधबा वगैरे असं या ठिकाणी लेखक एका बाजूला तिकडे फिरत होते। तो झील के यहाँ लेखक घूम रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, यानी भुट्टे वाला वहाँ, यानी जहाँ पर्यटन स्थल होता है या बहुत सारे लोग अपना अपना व्यवसाय चलाते हैं। जिस तरह आपको मालूम है कोई खान पान होता है, चाय होता है, उसी तरह का एक भुट्टा बेचने वाला, भुट्टा ने मकई, मक्याचं कणीस वगैरे असे प्रकारचा एक पदार्थ, भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर मसाला लाकर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? यानी उस बालक ने आग्रह किया, सेठ जी भुट्टा लेंगे, मैं आपको गरम गरम भुट्टा दे दूंगा और उसे थोड़ा सा मसाला भी लाकर दे दूंगा, लगाकर दे दूंगा। तो साहब ने लेना नहीं था, लेकिन फिर भी सहज पूछा, कितने का है? तो लड़का बोलता है 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। तो लेखक ने कहा कि अरे बालक, हमारे यहाँ 2 रुपए में मिलता है, तो मैं तुम्हें 3 रुपए देता हूँ, 5 क्यों ले रहे? तो तू 3 रुपए ले लो। नहीं साहब, 5 से कम तो नहीं मिलेगा। यानी बालक ने कहा, नहीं साहब, ये 5 रुपए में आपको मिलेगा, तो रहने दो। लेखक आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा। अब लेखक आगे जाते हैं। इस बालक के मन के भाव लेखक को समझ में नहीं आए हैं। लेखक कम दाम में मांगता है, लेकिन वो बालक नहीं बेचता है, वो 5 रुपए में बिकने के लिए तैयार होता है। लेखक आगे चले जाते, लेकिन थोड़ा आगे चले जाने के बाद उनके पैर ठिठक गए। देखिए क्या होता है, मन में विचार उठा। हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। यानी लेखक के मन में क्या विचार आया, लेखक जहाँ पर्यटन के लिए गए थे, वहां जिस होटल में रुके थे, वह बहुत सारी महंगाई थी। होटल की रहने की कीमत बहुत ज्यादा थी, खान पान की कीमत ज्यादा थी। तो लेखक ने सोचा, हम होटल में रहते वक्त इस होटल मालिक के साथ हम झिकझिक नहीं करते, इस होटल का जो खाना है, थाली की कीमत, उसके बाद हम झिकझिक नहीं करते, जो मांगे उतना दाम हम देते। तो हम, ये तो बड़े लोग हैं, मन चाहे दाम लगा सकते, व्यापारी है, बड़े व्यापारी है। लेकिन एक छोटा सा बालक जब 5 रुपए दाम बता रहा था भुट्टे का, तब हमने क्यों झिकझिक की, तब हमने 3 रुपए में क्यों मांगा? ऐसा लेखक के मन में विचार आया और लेखक ने अपने विचार व्यक्त किए। दुकान ऐसे, यानी अच्छे अच्छे होटल में हम रुकते हैं, तो बड़ी दुकान में बिना दाम पूछे हम खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए हम झिकझिक करते, क्या इतना कंगाल है हम? यानी लेखक अपने आप को सोच रहे हैं। यानी लेखक तो अमीर है, लेकिन खर्च करते वक्त थोड़ी झिकझिक करते हैं। कहाँ झिकझिक करते हैं? गरीब लोगों के पास। जो अमीर होते हैं, जो बड़े होते हैं, उनके पास झिकझिक नहीं करते हैं लेखक। होटल में रुक जाते तो दिन का रात का किराया जितना होता है उतना ही देते हैं, वहां झिकझिक नहीं करते। थाली का जितना दाम होता है उतना ही देते हैं, झिकझिक नहीं करते हैं। आप ही मानो, आप कहीं एक माल में खरीद करने के लिए गए, टी शर्ट आपको खरीद करना है, वही टी शर्ट बाजार में बाहर रास्ते में 100 रुपए में मिलता है, उसका दाम इस मॉल में 150 रुपए होता है, तो हम झिकझिक नहीं करते, 150 उसे देते हैं, क्योंकि हम अमीर है ये दिखाने के लिए, वहां झिकझिक नहीं करते। लेकिन वही टी शर्ट हम खरीद करेंगे रास्ते पे, तो
100 बताए तो हम 50 से मांगते हैं, बड़ी जिग जिग करते। तो उस आदमी को हम 100 क्यों नहीं देते जितना मांगा है उतना? क्या उतना हम गरीब होते हैं रास्ते पर 100 नहीं दे सकते? इस तरह लेखक ने सोचा है कि हम झिकझिक करते हैं ऐसे गरीब लोगों के साथ 2 रुपए के कारण, क्या हम कंगाल है? उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 बुट्टे खरीद कर लेखक अपनी राह से निकल जाते हैं। लेखक के मन में दया निर्माण होती है, लेखक मानने लगते हैं कि हम तो गरीब नहीं है, लेकिन उस गरीब आदमी का धंधा होने वाला है, व्यवसाय होने वाला है, उसे इस 5 रुपए में से कई पैसे मिलने वाले हैं, तो क्यों ना दे हम? लेखक ने 4 भुट्टे लिए 20 रुपए देकर और अपने राह से आगे चले जाते हैं। यहाँ अब उसका मन सुकून का अनुभव कर रहा था, यानी सुकून का अर्थ मन शांत हो गया। लेखक का मन को शांति लगी और लेखक ने उस बालक को 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीद कर लिए। यह कंगाल इस कहानी का भाव, एक अपने भाग देखा, भावार्थ देखा। यानी गरीब से हम चीज खरीद करते वक्त सोचना नहीं चाहिए, चाहे उसका फायदा हो तो हमें करना ही चाहिए। हम बड़े बड़े लोगों के फायदे करते हैं ना, तो गरीब लोगों का फायदा करने से हमारा क्या नुकसान होता है? तो यहाँ मानवता दिखाई दी है लेखक ने। तो लेखक खुद को प्रश्न करते कि हम तो कंगाल नहीं है, यह इस कहानी से स्पष्ट होता है। अब दूसरी कहानी है, लघु कथा है सही उत्तर। तो सही उत्तर इस कहानी में मैंने अपने बता दिया, लेखक ने हमें क्या बता दिया। तो लेखक ने कहा इस कहानी में हमें बता दिया है कि एक उत्तर में साक्षात्कार का वर्णन, एक मुलाकात लेने वाला व्यक्ति है, मुलाकात देने वाला है, उसका वर्णन किया है। तो लेखक ने हमें कहा है इस कहानी के माध्यम से, क्या कहा है हम देखेंगे। कहानी का नाम है सही उत्तर। तो देखिए किताब में, अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। अनेक व्यक्ति है, उन्हें नौकरी की जरूरत है और नौकरी के लिए वह दर दर के ठोकरे खा रहा है, घूम रहा है, बहुत सारी जगह उन्होंने आवेदन दे चुका है, साक्षात्कार भी दे चुका था, मुलाकात इंटरव्यू दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। इस व्यक्ति के पास जो कागजात है, परीक्षा के पास होने के प्रमाण पत्र है, वे भी उसे सफलता पाने में नाकामयाब, यानी असफलता, सफलता देने में नाकामयाब फाइल भी बन रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत, बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उनका चयन नहीं हो पाता था। यानी ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि जहां वो नौकरी के लिए जाता था वहां रिश्वत मांगी जाती थी और उस व्यक्ति के पास रिश्वत देने के लिए पैसे नहीं थे। उसके पास बहुत ज्ञान था, वो होशियार था, मेहनती था, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिलती थी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला हो रहा था। उसके पास बहुत योग्यता थी लेकिन उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था, जहां भी जाता था असफल बनता था, इसी कारण वो निराश बन चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ भी नहीं था। वो क्या करता था, हर जगह जब वो असफल होता है तो प्रशासन को, यंत्रणा को कोसता था, दोष देता था और बाद में सोच समझकर अपने नसीब को भी कोसता था। ऐसे प्रसंग शायद आपके जीवन में भी होते हैं, चाहे आप कितनी मेहनत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती। यही हालत उस युवक की हो गई है। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को वो कोसता था। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना था, बहुत सारे उन्होंने साक्षात्कार किए थे, इंटरव्यू दिया था, आज फिर एक जगह उसे साक्षात्कार के लिए जाना था। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। यानी आज तक उस आदमी ने देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी, सारे बड़े विश्वास के साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन आज तक उसे सफलता नहीं मिली है, असफलता ही उसे आई है।
अब साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा। अब उसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू शुरू हो गया है। एक अधिकारी ने उसे पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में अपनी क्या राय है। एक अधिकारी ने इंटरव्यू में उसे प्रश्न पूछा, अपना मत क्या है भ्रष्टाचार के बारे में। राय यानी मत, इच्छा। तो भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है, वो जवाब दे रहा है, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। यानी वो जवाब दे रहा है। घुन यानी क्या है? जो लकड़ी में एक जो कीड़ा होता है ना, यानी अनाज खाने वाला जो कीड़ा होता है, ऐसी कीड़, इसकी उपमा भ्रष्टाचार को दे दी है। घुन की तरह यह भ्रष्टाचार है, घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। यानी भ्रष्टाचार ने क्या किया है, सामाजिक जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को और चिंताजनक स्थिति में पहुंचा है। बहुत ही हालत बेकार बना दी है। सच कहा जाए तो देश के लिए रिश्वत एक कलंक है, ऐसा उत्तर ये युवक देता है। कलंक यानी धब्बा, दाग जिसे कहा जाता है। तो वह रिश्वत देश की और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक कलंक है। यहाँ प्रश्न भी पूछा जाता है, भ्रष्टाचार क्या है? तो कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। यह उत्तर सुनकर जो अधिकारी उसका साक्षात्कार ले रहा था, उसके चेहरे पर थोड़ी सी उत्सुकता और मुस्कान हल्की सी दिखाई दी। उसने तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरी ओर अधिकारी ने प्रश्न पूछा, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? अब इस बालक को लगा, इस युवक को लगा कि मेरा जो जवाब है, यह जवाब इस अधिकारी को शायद पसंद आ गया है। तो दूसरे अधिकारी ने प्रश्न पूछा, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? फिर जवाब दिया है, ये भ्रष्टाचार की बहन है। यानी रिश्वत यह एक भ्रष्टाचार की बहन। जिस तरह सिक्के के दो बाजू होती है, उसी तरह ये भ्रष्टाचार की दूसरी बाजू है, एक रिश्वत और भ्रष्टाचार। यानी भ्रष्टाचार की दूसरी बाजू यानी बहन है। अवसरों पर हम प्रियजनों, परिचितों, मित्रों को उपहार के रूप में हम देते हैं। इस बालक ने कहा, इस युवक ने कहा, ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये हम क्या करते हैं, जो अवसर मिलता है, जो स्थिति होती है, जो स्थिति प्राप्त होती है, उसी स्थिति के अवसर पर हम अपने प्रिय व्यक्ति को, अपने परिचितों को, अपने मित्रों को जो हम रिश्वत देते हैं ना, ये रिश्वत नहीं तो उसे उपहार माना जाता है। उपहार के रूप में हम उसे देते हैं और ये भ्रष्टाचार समाज में चलता रहा है। इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है, लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियां का, कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। क्या जवाब दे उसने? वह कहता है कि हम जब रिश्वत देते हैं ना, तो रिश्वत नहीं है, इसे हम उपहार मानते हैं। उपहार हम कब देते हैं, किसी को देते हैं तो हम अपने प्रियजनों को, अपने परिचितों को, अपने मित्रों को उपहार देते हैं। क्यों उपहार देते हैं? क्योंकि उसने कोई अच्छा काम किया है। लेकिन आज यहाँ समाज में यह जो रिश्वत है, ये रिश्वत नहीं माना जाता, उसे उपहार माना जा रहा है, क्योंकि उसने अच्छा काम किया, आपको मदद की है। तो इस रिश्वत को देकर, उपहार के रूप में देकर हम केवल आनंद नहीं मना रहे, तो खुशियों का, कर्तव्य का आदान प्रदान कर रहे हैं। लेन देन शुरू है समाज में, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलों, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तो लेखक, इस युवक ने क्या कहा है, ये जो हम रिश्वत देते हैं, इस रिश्वत देने से, उपहार देने से क्या होता है, रिश्वत देने से दबी हुई फाइलें हमारी, यानी जो कोई बहुत सालों से, बहुत दिनों से जो कोई फाइलें कार्यालय में रुक गई है, वो फाइलें आगे चली जाती है। हमारी जो कोई पदोन्नति रुकी है, वो पदोन्नति भी हमें मिलती है। रोकी गई नौकरी आदि में हम सफलता पा सकते हैं और इसमें हासिल कर सकते हैं रिश्वत के माध्यम से। जब भी यह समाज के माथे पर कलंक है, इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता है। यह धारणा मेरी है, ऐसे युवक ने कहा। युवक क्या कहता है अधिकारी से, यह रिश्वत एक समाज के माथे पर कलंक है, इसका मैं समर्थन नहीं करता, समर्थन नहीं किया जाना चाहिए, यह उसकी धारणा है।
ऐसा कहकर वो तेजी से बाहर निकल आया। जाता था कि यहाँ भी चयन नहीं हुआ, और वो जानता था, जाते जाते उसने मन में सोचा कि ये जगह भी उसका चयन, उसकी नियुक्ति नहीं होगी, यह नौकरी भी उसे नहीं मिलेगी, ऐसा उसने सोचा था। पर भीतर बैठे अधिकारी ने गंभीर से विचार विमर्श करने के बाद, यानी मुला जो मुलाकात लेने वाला था, साक्षात्कार था, अंदर बैठा हुआ अधिकारी, उसने बड़ी गंभीरता से विचार किया। इस युवक के विचार उसने सोचे और विचार विमर्श करने के बाद इस युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए इस युवक का चयन किया, उसे फिर वापस बुलाया, उसकी नियुक्ति हो गई। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। उस युवक को एक अनुभव आया कि जो सत्य है वो सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, कुछ समय के लिए हार सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता, परास्त नहीं हो सकता। यानी हमेशा सत्य की जय होती है, सत्य में वो जयते इसलिए कहा जाता है। यानी यही सही उत्तर होता है। जो सही उत्तर देता है उसे कभी ना कभी सफलता मिलती है। कहा जाता है भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। यानी सही उत्तर एक ना एक दिन आपको सही जवाब उसका मिलना ही चाहिए और मिलेगा ही। ये जो दो लघु कहानियां हैं, लघु कथाएं हैं, तो नरेंद्र छाबड़ा जी के मेरी चुनिंदा लघु कथाएं से ये लिखे हुए पाठ है। तो आप यह पाठ पूरा हो गया है और आपको क्या करना है, देखिए, शहर और महानगर का यांत्रिक जीवन, इस विषय पर आपको भाषण की तैयारी करनी है। अपने विचार अपनी कक्षा में व्यक्त करने हैं और अपने नोटबुक में आपको लिखना है कि पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की जीवन शैली, उनकी जानकारी आपको हासिल करनी है। यानी जो आदिवासी लोग होते हैं उनका जीवन चरित्र आपको अपने नोटबुक में लिखना है। उसके साथ ही साथ इस पाठ के जो कोई लघु कथा के जो कोई स्वाध्याय दिए पन्ना क्रमांक 56 और 57 में, ये आपको पूरे करने हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को आपको जरूर लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसे बहुत सारे अपने मित्रों से शेयर भी करना है। बच्चों, इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब किया तो जल्दी आप मेरे और कोई जो नए नए वीडियो है आपको देखने के मिलेंगे। धन्यवाद।